हम अभी जान लेते हैं कि एफ आई डी आईज़ का डाटा कहाँ बना हुआ है। आज है 31 दिसंबर। आज एफ आई ने क्या किया। एफ आई ने आज जो है कॉल ख़रीदा है 1.90 लाख के आसपास, और जो पुट बेचा है उसके अगेंस्ट वो है 3.17 लाख के आसपास। तो ऐसे देखा जाए तो आज नेट बेरिश ही रहा है उनका जो है वो डाटा। अभी डीआई के बारे में जानते हैं कि डीआई जो है वो उन्होंने उनकी पोजीशन नेट बेरिश ही थी। उन्होंने बेचने के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने डीआई ने जो है पुट वो 10,000 के आसपास उन्होंने बेचा है। अभी प्रो जो है वो ब्रोकर जो उनका खुद के पैसे से वो जो ब्रोकर मेंबरशिप वाले वो खुद के पैसे से ट्रेड करते वो लोग, उन्होंने जो प्रो कॉल जो था वो उनका बेरिश था माइनस में 15,230, और जो पुट था उन्होंने बेचा है वो 95,700 के आसपास उन्होंने पुट बेचा है। तो पुट इन्होंने बेच के इन्होंने ये बुलिश पोजीशन पे चले गए हैं। और जो अभी क्लाइंट का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वो क्लाइंट का डाटा है, वो माइनस में है कि उन्होंने जो कॉल है वो -1.74 लाख, और जो पुट खरीदे है वो -2.32 लाख, यानी इनका जो नेट हुआ है वो बुलिश पे ही हुआ है। मतलब जो क्लाइंट है वो बुलिश पर ही उनका जोर है। तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि निफ्टी के चार्ट में एक मुझे बात अभी आज खास करके नज़र आई कि 23,700 जो मैंने पहले बोला था, जो जो रेजिस्टेंस है 23,900 वाला, ये रेजिस्टेंस यहाँ नीचे तक या 30,700 तक आ चुका है। 30,700 में ये रेजिस्टेंस आ गया है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर यहाँ इस साइड में ये रेजिस्टेंस आ गया है। ये नीचे ये पहला वाला, ये और ये दूसरा वाला ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ इस साइड पे आ गया है। वो क्यों, अभी मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो डाटा बना हुआ है कॉल राइटर का वो बना हुआ है 57 लाख का, और नीचे पुट राइटर जो बैठे हुए हैं वो 36 लाख के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि निफ्टी का जो ये रेजिस्टेंस था ऊपर साइड में, ये वाला जो रेजिस्टेंस था ना, वो ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ गया है, 30,700 तक आ गया है। मतलब ये जो 200 पॉइंट की रेंज थी, ये निफ्टी ने ये जो प्रेशर है ये माउंट हो गया है नीचे की साइड पे। ये यहाँ पर ऊपर पे जो ये जो कॉल राइटर थे ये सस्टेन नहीं करने की वजह से, सॉरी जो पुट राइटर थे ये सस्टेन नहीं कर सके, इसके कारण ये मार्केट नीचे आ गया है 200 पॉइंट। तो ये एक निशानी है मार्केट डाउन होने की कि जब रेजिस्टेंस यहाँ से ऊपर की साइड से नीचे आता है तब एक मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल होने की संभावना हो सकती है। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो डाटा बना हुआ है वो नीचे साइड में भी खास करके जो 30,500 तक का जो एक सपोर्ट था उस पे भी एक डाटा जो है वो बना हुआ है कि मात्र जो 50 लाख का जो पुट राइटर है वो यहाँ पे खड़ा है, उसके अगेंस्ट में जो 32 लाख का जो कॉल राइटर है वो यहाँ पे खड़ा है। मतलब यहाँ पे वो पुट राइटर और कॉल राइटर में जो दोनों में जो एक डिफरेंस है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये 23,700 में एक बार निफ्टी ऊपर की साइड में टच करेगा तो एक रिवर्सल नीचे की साइड में निफ्टी लेगा। वो कहाँ तक, ये मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ तक निफ्टी एक बार एक रिवर्सल लेगा, और अगर निफ्टी यहाँ से नीचे और भी चला गया तो फिर यहाँ से 23,500 की एक विंडो ओपन होगी। अभी बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होगा।
अभी हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या होगा। अभी बैंक निफ्टी में खास करके मुझे एक बात नज़र आ रही है, वो कि ये जो 51,000 की लेवल है ये बैंक निफ्टी में, यहाँ एक बार बैंक निफ्टी टच करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो कॉल राइटर की पोजीशन जी है वो अटकी हुई है। यहाँ पर एक डाटा बना हुआ है कि 12 लाख का कॉल राइटर यहाँ पे फंस गया है, उसके अगेंस्ट ये जो है 8 लाख का पुट राइटर यहाँ पे खड़ा है। तो बैंक निफ्टी एक बार ये 51,000 को टच करने की कोशिश करेगा, मतलब टच करेगा ही, और यही से ही सेम नीचे साइड में रिवर्सल लेगा। तो वो क्यों, वो मैं अभी आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी को 51,200 के ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और ये यहाँ पर जो 51,000 पे ये कॉल राइटर की ये पोजीशन अटकी हुई है ना, इसके कारण ये जैसे ही ये पोजीशन निकलेगी तो बैंक निफ्टी एक नीचे की साइड डाउनफॉल देगा। वो कहाँ तक, ये मैं आपको बता दूं कि ये 50,500 तक एक डाउनफॉल बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड है। ये एक बार 50,500 तक आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा, ये दोनों इंडेक्स का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अभी हम जानते हैं कि हमने हमारे ट्रेडर को आज कौन सा स्टॉक दिया था। तो दोस्तों आज हमने हमारे ट्रेडर को आज परसिस्टेंस टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का जो एक स्टॉक था वो सेल आउट करने की राय दी थी। वो 6,400 पे जहाँ पर ये परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी का स्टॉक था, यहाँ से ये एक डाउनफॉल आया, 6,300 के नीचे भी गया, मतलब ये 6,250 तक एक डाउनफॉल इसमें देखा गया आईटी सेक्टर के स्टॉक में। तो यही कारण है कि आईटी सेक्टर के बहुत बड़े जो स्टॉक थे आज वो डाउनफॉल उन्होंने फेस किया। उसमें एम्फेसिस, परसिस्टेंस टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, टीसीएस, इन्फोसिस, एल&टी माइंट्री, विप्रो, एसीएल टेक, ये सब के सब जो स्टॉक थे आईटी सेक्टर के, इन स्टॉक में कम से कम 4 पॉइंट का बहुत बड़ा एक डाउनफॉल नीचे दिखाई पड़ा। और ये एक इंडिकेशन है मार्केट डाउन होने का। जब आईटी में एक डाउनफॉल होता है तब मार्केट नीचे चला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।